मोमेंट जो अभी तक गया था वो था रिंग रिंग का 1 मिलियन पहुंच जाना। हमें इश्क हो ना जाए एक गाना था जिनमें पापा ने थोड़ा विलन साइड का रोल करा था। गेमिंग गेमिंग मैं वैसे ही करता हूँ, कभी फ्री टाइम है तो मैंने जैसे लैपटॉप पे खेल लिया, मैं बाहर कभी फुटबॉल खेल लिया, वो मैं वैसे ही करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड में। मैं पूर्णिमा मेहरा। आज हमारे साथ मौजूद है देव पाली, जो कि काफी फेमस यूट्यूबर हैं और इनके जो गाने हैं वो भी 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे, क्योंकि इनसे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो कि आपकी लाइफ में भी काम आएगा। हेलो, सबसे पहले तो न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड की पूरी टीम को एक बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो सर, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। अगर हमारा यूथ या फिर कोई भी आपको जानना चाहे तो वो कैसे जानेगा आखिर कौन है देव पाली? जी, मैं चाहता हूँ मेरे को जाने कि सिंगर देव पाली एक ऐसा इंसान है जो हर टाइप के गाने गा सकता है, वर्सेटाइल सिंगर है और एक्सपेरिमेंट करता रहता है। मैं आपको बता दूं कि ये ना सिर्फ नॉर्मल गाने गाते हैं, सैड सॉन्ग्स, बल्कि भजन में भी इनका काफी इंटरेस्ट है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इन्होंने कब से स्टार्ट किया अपना, मतलब सिंगिंग का जो करियर है आपने कब से स्टार्ट किया? जी, गाता तो मैं बचपन से ही था, बट ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वो मेरा 2020 में बना जब लॉकडाउन आया, क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम ही टाइम था, क्लासेस भी नहीं थी, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता था। फिर वो बढ़ता 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 आज ऑडियंस का इतना प्यार मिला है, तो मैं 15,000 प्लस सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गया हूँ एंड आई वुड लाइक टू कीप ग्रोइंग। आप इस टाइम पे स्टडी भी कर रहे हैं, तो कैसे आप संभालते हैं सिंगिंग को और स्टडी को? जी, इम्पोर्टेंस दोनों की ही है, स्टडी भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, सिंगिंग भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, तो उनके बीच में टाइम का बैलेंस निकालना ही पड़ता है। तो सिंगिंग को भी मैं पूरा टाइम देता हूँ एंड अपनी पढ़ाई को भी पूरा टाइम देता हूँ। स्कूल ट्यूशंस अलग हैं एंड सिंगिंग का टाइम अलग है। ओके। आपकी टीम में कौन कौन है? मेरी टीम में सबसे पहले तो आते हैं मेरे पेरेंट्स, जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, जिनमें मेरे पापा मेरे प्रोड्यूसर हैं। उनके बाद आते हैं मेरे टीचर अभय सर, टाइम्स म्यूज़िक से, जो कि मुझे सब्जेक्ट में एजुकेट करते हैं, मुझे सिखाते हैं। हर गाने में मेरे साथ बैठ के मुझे करवाते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं इस चीज़ को ऐसे परफेक्ट कर सकता हूँ गाने में, ताकि आउटपुट बेटर आए। फिर उनके बाद आते हैं सोनू सर, सोनू सागर सर, जो नटराज डांस अकेडमी के ओनर हैं एंड मेरे डायरेक्टर भी हैं। वो शूटिंग के टाइम हर शॉट समझाते हैं कि इसको ऐसे परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। फिर उनके बाद मेरे कंपोज़र आते हैं कमल भैया, जो कि आके सारे गानों में पेन देते हैं और मुझे बताते हैं कि मुझे इसको ऐसे गाना चाहिए, और म्यूज़िक कंपोज करते हैं पूरा का पूरा। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है, मतलब पूरा सपोर्ट, या फिर कई बार आपको डांट भी देती है कि सिंगिंग सिंगिंग ये नहीं? नहीं, मेरी फैमिली मुझे कभी किसी चीज़ के लिए डाँटती नहीं है। समझाते हैं बट कभी डाँटते नहीं हैं एंड वो यही बताते हैं कि दोनों चीज़ों की अपनी-अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे पापा करते हैं। वो हमेशा बताते हैं कि दोनों को बैलेंस करना है एंड दोनों को एक साथ लेके आगे बढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि देवपाली जी को उधम सिंह नगर कार्निवल में भी एक अवार्ड मिला है, जिसके बारे में हम उनसे जानेंगे कि आखिर वहां तक आप कैसे पहुंचे। जी, वहाँ पर मैं एक्चुअली स्कूल की साइड से गया था। जी, मैं लिटिल स्कॉलर्स काशीपुर से हूँ एंड स्कूल वाले मुझे हर प्रोग्राम में आगे रखने का ट्राई करते हैं। वो मुझे एक्सपोज़र देते हैं एज़ अ स्टूडेंट एंड वहाँ पर राउंड बाय राउंड आगे बढ़ते-बढ़ते फाइनली मुझे फाइनल डे पे फर्स्ट रनर अप का अवार्ड मिला है सिंगिंग में। तो आपको बहुत बधाई हो और आपके थैंक यू। पेरेंट्स को भी। साथ ही आप हमें ये बताइए कि यूट्यूब को आप किस तरीके से देखते हैं? यूट्यूब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इनकम सोर्स है, तो आप क्या कहना चाहेंगे यूथ के लिए और यूट्यूब के लिए? यूट्यूब जैसा दिखाई देता है वो हैंडल करना उतना ईज़ी नहीं है, बट हाँ, एक बार अगर आपको समझ आ जाए कि वो चीज़ कैसे करनी है तो ग्रो कर सकते हैं हम उस पे। एंड हाँ, यूथ को उस पे ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि एक तो एक्सपोज़र मिलता है एंड हम अपने आप को रिप्रेज़ेंट खुद ही कर सकते हैं। किसी का कोई वैसे हमारे ऊपर प्रेशर नहीं रहता कि हमें इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना है। अगर यूट्यूब से किसी को अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो आप कैसा प्लेटफॉर्म मानते हैं उसे? मैं उस चीज़ के लिए उसे बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मानता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया, हम उस पे बेसिकली अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। तो हम खुद कर सकते हैं उस पे। अब वो ऑडियंस को पसंद आ रहा है तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना अगर वो नहीं पसंद आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन है वो उस पे बताते हैं, तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका भी एक जो सॉन्ग है रिंग रिंग, वो 1 मिलियन क्रॉस किया है, तो हाँ उसके जी। बारे में थोड़ा सा बताइए। उसकी टीम कौन कौन थी, आपने कहाँ शूट किया और कौन था उसमें? जी, हमने वो
ये गाना पहले तो घर पे ही रिकॉर्ड हुआ एंड उसके बाद पार्टी पार्टी बेस का सॉन्ग है ये। हमने इसको काशीपुर में ही SRS मॉल में ही शूट करा है। इसमें मेरे डायरेक्टर सर सोनू सर और कंपोज़र जिन्होंने म्यूज़िक बनाया है उनका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि उन दोनों ने ही मिलके, क्योंकि म्यूज़िक का पार्टी सॉन्ग्स में बहुत बड़ा रोल होता है एंड डायरेक्शन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सिंगिंग को लेके? फ्यूचर प्लान्स मेरे हैं कि मुझे इस चीज़ में ग्रो करना है। ऑडियंस अपना प्यार दिखाती रहती है एंड वो सपोर्ट करती रहती है, अभी तक भी करा ही है एंड मैं चाहता हूँ आप और ज़्यादा सपोर्ट करें। जो मेरी गाने में कमियाँ होती हैं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू एंड मैं उन पे इम्प्रूव करूँगा। तो अगर कभी आपको कहीं से ऑफर आए जैसे कि बॉलीवुड से, तो आप जाएंगे वहाँ पर जी बिल्कुल। सिंगिंग के उससे लिए? ज़्यादा एक्सपोज़र तो मिल ही नहीं सकता ना, क्योंकि बॉलीवुड तो हाँ एक जी। बड़ा ही प्लेटफ़ॉर्म है। तो फ्यूचर में आप कौन सा मतलब अपना सॉन्ग लेके आने वाले हैं ऑडियंस के लिए? जी, अभी रिसेंट में मेरा एक सॉन्ग आया था तू हीर है मेरी एंड अभी उसके बाद अभी एक और सॉन्ग आने वाला है मेरा भरम। जी, भजन में भी आपका काफी इंटरेस्ट है मैंने देखा है, तो भजन के लिए आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है? भजन मैंने बताया है कि जैसे मुझे एक्सपेरिमेंट करना पसंद है गानों में, तो मुझे हर जनर के गाने पसंद हैं। उनमें से अब डिवोशनल सॉन्ग्स भी वैसे ही आते हैं, क्योंकि पूजा तो सभी करते हैं, तो डिवोशनल सॉन्ग्स भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि डिवोशनल सॉन्ग्स का जो जनर होता है वो थोड़ा अलग होता है नॉर्मल गानों से। तो हाँ, डिवोशनल गाने हम ट्राई करते हैं एंड उस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है। कुछ लैंग्वेज का कुछ बैरियर है या फिर आप कोई भी लैंग्वेज, मतलब ज्यादातर आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद है? हिंदी? जी हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ तो हिंदी ही है तो पंजाबी वगैरह में अभी तक आपने कभी ट्राई नहीं किया? नहीं करा है। अभी जो रिसेंट सॉन्ग आया है वो पंजाबी ही है मोस्टली। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ हमारे चैनल में आने के लिए। तो सर का जो यूट्यूब चैनल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। बाकी फिर मिलते हैं आपसे किसी नई शख्सियत के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।